हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। उसका दूसरा मतलब होता है मोलस, जिसको हमने इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन जिसको हमने हिंदी में कहा मोल प्रभाज या मोल अंश। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है और 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टूडेंट, जानते हैं हम ये मोल प्रभाज और मोल अंश को हम किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इसकी हम डेफिनेशन भी आपको फॉर्मूले की हेल्प से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर क्या है। हमने यहाँ पे कोई कंटेनर बनाया, मान लो कोई बर्तन लिया, ठीक है, क्या लिया, एक कोई बर्तन ले लिया या कोई एक जग ले लिया या कोई भी एक गिलास ले लिया। इस गिलास में हमने मानो सपोज करो जो है पानी को पुट अप किया। ये जो हम दिखा रहे हैं डैश 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 डैश, ये समझ लो ये क्या है, उस कंटेनर में पानी है। ये क्या है बेटा स्टूडेंट्स, क्या है, ये वाटर है। वाटर मीन्स क्या है, पानी। क्या है, पानी। अब स्टूडेंट्स, ये पानी है, इसमें मान लो सपोज करो आपने इसमें चीनी डाल दी। क्या डाल दी, चीनी को आपने इसमें पुट अप कर दिया। जो सर्किल में है ये चीनी के पार्टिकल्स है। किसके पार्टिकल्स है, चीनी के। आपने इनको इसमें घोल दिया। ये है कि शुगर पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स है, शुगर, जिसको हिंदी में आप कहते हैं चीनी। क्या कहते हैं, चीनी। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे, ये जो चीनी है और ये जो पानी है, ये चीनी इस पानी में घुल रही है। तो जैसी बात है, मैंने आपको बिले और ब्लैक का कंसेप्ट बताया। तो ये क्या है, बिले है। क्या है, बिले है। और ये क्या है, विलायक। ये क्या है स्टूडेंट्स, विलायक। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, अभी वाला आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें। बिले क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अब हम बात करते हैं बिले और विलायक, ठीक है। अब जब स्टूडेंट्स इसमें आपने चीनी डाली होगी, जो चीनी डाली होगी उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। मान लेते हैं भाई जो चीनी का जो वजन है वो स्मॉल डब्ल्यू है। क्या है, स्मॉल डब्ल्यू ए है। क्या है, स्मॉल डब्ल्यू ए है। क्या है, बिल्ले का भार। क्या है, ये बिल्ले का भार, जिस ये कह सकते हैं चीनी का वजन। किसका वजन, चीनी का वजन। जब यहाँ पे इसका भार दे रखा है, तो जो विलायक है उसको मान लीजिए, जो जिसमें घुल रहा है इसको हमने मान लिया भाई स्मॉल डब्ल्यू ए क्या है, स्मॉल डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार है। किसका भार है, विलायक का भार। पानी का उसमें कुछ तो वजन होगा, विलायक का भार। अब देखो, जब हम 11वीं क्लास में थे स्टूडेंट, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। जब हमें मास गिवन होता है तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम होता है। जहां पर स्मॉल डब्ल्यू क्या होता था, भार होता था, और स्मॉल एम क्या होता था, अणुभार। क्या होता था, अणुभार। तो यहां से हम मोलों की संख्या, एन क्या होता था, मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमें चीनी का भार गिवन है और विलायक का भार मतलब पानी का भार गिवन है, तो हम चीनी के और पानी के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहीं से इसका स्मॉल एम ए इसका अणुभार भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अणुभार। किसका, बिल्ले का अणुभार खुद निकाल लेंगे, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला हमें पता है। इसी प्रकार हम स्मॉल एम भी निकाल लेंगे, पानी का अणुभार, ठीक है, क्योंकि हम पानी का फॉर्मूला जानते हैं H2O होता है। तो सबको बात को मिलाकर ये सब बात जो आप समझ गए हैं कि भाई अब कोई हमारे पास कंटेनर, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने क्या है, पानी ले रखा था, पानी का कुछ ना कुछ वजन होगा। अब चीनी उसमें डाली तो चीनी का भी कुछ ना कुछ वजन होगा। माना कि चीनी का जो वजन है स्मॉल डब्ल्यू है और उसका जो चीनी का अणुभार है वो स्मॉल एम ए है, ठीक है। अब मैं चीनी के मोलों की संख्या निकालूं तो चीनी के मोलों की संख्या क्या होगी, एन ए होगी। एन ए इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू ए अपॉन स्मॉल एम ए। तो अब देखो, इसी तरह से मैं मान लो पानी की मोल संख्या निकाल सकता हूं, एन बी। एन बी क्या होगा, पानी का भार स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन अणुभार, पानी का अणुभार स्मॉल एम बी। तो यहां से मैं मोलों की संख्या निकाल सकता हूं। ये किसके हैं, ये विलायक की मोल संख्या है, और ये क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। एन ए क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और एन बी क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट, जो मोल प्रभाज होता है जिसको मोल अंश कहते हैं, उसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले जब आपने माना कि जब भाई ये कंटेनर आपने बनाया, ठीक है, इसमें चीनी और पानी आपने मिलाया, तो इसमें चीनी की भी मोलों की संख्या होगी, पानी की भी मोलों की संख्या होगी। तो टोटल मिलाकर किसकी मोलों की संख्या बनेगी, बिलियन की मोलों की संख्या। किसकी बिलियन मोलों की संख्या बनेगी, अगर हम एन ए और एन बी और एन ए को ऐड कर दें,
Na प्लस Nb को ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, क्या बनेगा ये Na प्लस Nb को हम ऐड कर दे तो क्या बनेगा, विलियन के मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या, क्या बनेगा, विलियन के कुल मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो जब हम विलय के मोलों संख्या प्लस विलायक की मोलों संख्या बनाते हैं को आपस में ऐड करते थे तो क्या बनता है, विलय के मोलों संख्या। अब सबसे पहले जिसको अब आप देख पा रहे हैं ये इस Na है, यहाँ पे भी डिवाइड में भी, और Nb है, यहाँ पे भी Na और Nb है। तो हमने बोला कि किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या, सुनते रहना मोल प्रभाव की परिभाषा, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार सुन लो, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि माना विलय के मोलों की संख्या क्या है, वो Na है, क्या है, Na है, तथा विलायक के मोलों की संख्या Nb हो तो विलय का मोल प्रभाज होगा तो वो क्या होगा, काई ए होगा। काई ए बराबर किसका होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb, मतलब विलय के मोल की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोल की संख्या। मान लेते हैं हम विलायक का मोल प्रभाज, जिसको हमने काई बी से रिप्रेजेंट किया, काई बी बराबर होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, मतलब विलायक के मोल की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोल की संख्या का अनुपात। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और इस कंसेप्ट में आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं और एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको घर से दे दूंगा। आइए जानते हैं किस तरह से हमें ये करना है। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि हम मान लेते हैं भाई 60 ग्राम, एक मिनट आपको मैं अच्छे से बता दूं, 46 ग्राम C2H5OH को 72 ग्राम जल में घोला गया है, तो जल और एथिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, जल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको नोट कीजिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में लगाया 46 ग्राम C2H5OH को 72 ग्राम H2O जल में घोला गया है, तो जल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा आ सकता है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से ये करना है। तो मैं स्टूडेंट्स क्या इसको कुछ देर के लिए मैं रख कर देता हूं और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये आपको करते हुए चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा तरीके से मैं इसका मेथड, वैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में भी और लॉन्ग मेथड से भी आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ और सभी को रब कर देता हूँ मैं अब, ठीक है। और आपने इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इससे पीछे वीडियो आप करके, वीडियो को जैसे 5 सेकंड पीछे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे और लिख भी सकते थे। क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन को समझना है हमें किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यहाँ लिखा 46 ग्राम NaOH को, तो स्टूडेंट्स 1 मिनट आप रुके रहना, इसको मैं अभी करा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखो NaOH का जो भार दे रखा है स्टूडेंट, किसका दे रखा है, NaOH का, NaOH का भार, सॉरी NaOH कह रहा हूँ, सॉरी C2H5, तो C2
H5OH का भार। तो स्टूडेंट्स जो दे रखा है ये जिसको हम बोलेंगे, हमने क्या बोला था, स्मॉल WA, ये कितना है भैया 46 ग्राम। ठीक है, आगे बोला है को 72 ग्राम जल में भरा गया। तो जो जल का भार है, इसका जल का भार, जिसको हम बोले H2O, क्या बोल सकते हैं, H2O का भार, जिसको हमने बोला स्टूडेंट्स स्मॉल WV, कितना है ये 72 ग्राम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, जब हम मोलों की संख्या निकालेंगे एथिल अल्कोहल के, तो हमें इसका अणुभार भी चाहिए। जब हम जल के मोलों संख्या निकालेंगे तो इसका हमें अणुभार भी चाहिए। क्या चाहिए, अणुभार। तो देखो जैसे C2H5OH है, ठीक है, क्या है C2H5OH। देखो कार्बन का जो भार होता है बच्चा स्टूडेंट्स 12 होता है, हाइड्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो आपने यहाँ पे 12 लिखा, मल्टीप्लाई कितने कार्बन है स्टूडेंट 2, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है स्टूडेंट 1, मल्टीप्लाई कितने हाइड्रोजन 5, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है स्टूडेंट 16, मल्टीप्लाई कितना ऑक्सीजन है 1, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, मल्टीप्लाई कितना हाइड्रोजन है 1। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 12 दूनी कितना होगा 24, और एक पंजे 5, 5 29, और 16 हो गए 45, और एक 46। तो यहां से ये आगे 46 ग्राम पर मोल इसका अणुभार, किसका C2H5OH का, किसका आगे स्टूडेंट C2H5OH का अणुभार। जिसको हम बोलते हैं स्मॉल MB। कितना स्टूडेंट है, कितना है 46 ग्राम पर मोल। जो अणुभार की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, अब आप जानते होंगे वाटर का क्या होता है, वाटर का निकाल सकते हैं। तो जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे 1, कितना हाइड्रोजन है 2, प्लस 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे याद आएगा 18 ग्राम पर मोल। सोल्व करके कितना आता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप जल का अणुभार, लिख सकते हैं H2O का अणुभार। लिख लिया आपने, वो कितना है 18 ग्राम पर मोल आ गया। कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जब यहां तक क्लियर है तो आपको देखो आप क्या करने हैं, सबसे पहले आपको ये करना है कि दोनों के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करना। क्या करना है, आप लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे C2H5OH, इसको हम बोलते हैं हिंदी में एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। C2H5OH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो यहाँ पे मोलों की संख्या चाहिए तो इसके भार चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए भार। इसको मोलों की संख्या मान लेना आप Na। भार कितना है स्टूडेंट 46, अणुभार इसका कितना है 46 ही अणुभार है। तो कट करेंगे कितना आ जाएगा 1 मोल। कितना आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, बात सही है। अब इसी प्रकार आप जल के मोलों की संख्या निकालने के, इसके H2O मतलब जल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा NB हो जाएगा। मान लेते हैं इसके जल के मोलों की संख्या क्या है NB है। तो भाई जल का भार कितना है 72 ग्राम है। कितना 72। अणुभार कितना है 18 ग्राम है पर मोल है। 18 के 18 1872, तो कितना आ गया 4 ग्राम 4 मोल। कितना आ गया 4 मोल। ठीक है, कितना आ गया 4 मोल। तो अब आगे और भी देखो, इसको आप समझ सकते हैं किस तरह से आपको करना है। आप लिखेंगे भाई जल C2H5OH का मोल प्रभाव। क्या लिखेंगे C2H5OH का मोल प्रभाव। तो जब इसका मोल प्रभाव निकालेंगे तो आपको इसकी मोलों की संख्या चाहिए C2H5 के, जो होगा Na अपॉन बिलियन के कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB। ओके, Na की वैल्यू कितनी 1 है, और Na की वैल्यू कितनी 1 प्लस NB की वैल्यू कितनी 4,
कितना हो गया 1/5। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.2। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। तब देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता देता हूं, सबसे पहले नोट करके आप लिख लेना, नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो जल का जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है प्लस जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है, ब्लैक का मोल प्रभाज प्लस ब्लैक का मोल प्रभाज, वो बराबर होता है 1 के। किसके होता है? 1 के बराबर होते हैं। इनका दोनों का सम 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये इससे ज्यादा जितने भी होंगे, जितने भी आप लेंगे, 2 3 4 1000 जितने भी लेंगे, उनका जब सबका टोटल होगा वो 1 के बराबर होगा। किसके 1 के बराबर है? लेकिन अब हमने जो निकाला है वो काई ए निकाला है। क्या निकाला है? काई ए। जो काई ए की वैल्यू आई है वो 0.2 आ गई स्टूडेंट्स। तो जब काई ए की वैल्यू 0.2 आ गई तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर काई की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमें काई भी मिल जाएगा। तो जब हम काई भी निकालना चाहेंगे इस इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस ये काई ए बराबर आ जाएगा काई ए, तो काई भी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस काई ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? काई ए की वैल्यू कितनी है 0.2। 0.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। तो अगर देखें तो जो जल का मूल प्रभाव आ गया स्टूडेंट किसका? C2H5OH का, C2 सॉरी H2O का, H2O का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो ये मोल प्रभाज क्या होता है? NB होता है, सॉरी काई बी, सब क्या होता है? काई बी बराबर क्या होगा? NB अपॉन Na प्लस NB। या तो आप इस मेथड को अप्लाई करके कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप इसी सेम डे में इसी मेथड को कर सकते हैं। तो काई बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 4, काई ए की वैल्यू 1 और काई बी की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो गया 4/5, सॉरी 4/5 डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 0.8। 0.8। तो स्टूडेंट्स यही हो जाता है आंसर। क्या हो जाता है? यही आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है जितना भी मैंने आज आपको ये समझाया है ये आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर ये अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से घर पर रिपीट करना, और मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा हूं तो होमवर्क आप कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना? होमवर्क। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या ले सकते हैं आप? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही है ना? तो ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, जल्दी से बताइए, आप जल्दी से बताइए, इसको रब कर दूं मैं? सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूं और आप घर से करके लेकर आना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। सही है? क्या करा, कौन करा दूंगा? मैं। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जल्दी से आप बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे। होमवर्क है ये, क्या है आपके लिए? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, क्वेश्चन नंबर पहला है, आपको लिखना है कि भैया 92 ग्राम, इसी के बेस पर रहेगा, 92 ग्राम C2H5OH जिसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। तो जल और एथिल अल्कोहल अल्कोहल का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको ठीक है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
करना है, टाइप करना है। थैंक यू सो मच फॉर आवर यूट्यूब चैनल, आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है और आपको इसमें होमवर्क करके लेकर आ रहा हूँ। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर नहीं होगा तो आप अपने कमेंट में कर सकते हैं, सर आप इस क्वेश्चन को हमें समझा दीजिए, तो लास्ट क्लास में आपने कराया था। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।